हाँ नमस्कार जय साहब। नमस्कार जी। बिलाल अहमद बोल रहा था जय साहब, पत्रकार एटीवी भारत न्यूज़ से। हाँ जी, बोलो जी बिलाल जी। सर मैं आपके यहाँ वार्ड नंबर 1 में था। कोई मीरा जी का कोई कब्रिस्तान है यहाँ पे, हाँ और जी वहाँ कोई चबूतरा बना हुआ था। तो जी। उसमें क्या है कि ये लोग आरोप लगा रहे थे, कंप्लेंट वगैरह भी इन्होंने कर रखी है भाई, कोई टाइल वगैरह उखाड़ के ले गए हैं यहाँ कब्रिस्तानों से, उस जी चबूतरे से। जी तो जी है है, आप शिकायत है। आपके संज्ञान में है? शिकायत है जी। अब वो मेरे से पहले कोई हाँ हाँ। लेके या थी या नहीं थी, अच्छा। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग अभी की है नहीं है ना। जी जी जी। तो वो मैंने संज्ञान में है, मैंने रिपोर्ट आगे डाल दी है। तो उसमें लेके कैसे हुआ है, रिकवरी हुई है या कैसे हुई है, वो जो पीछे के अपने अधिकारी हैं जो आप देंगे कैसे देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जय साहब करो इसमें, तो बताओ कब्रिस्तान हो या शमशान घाटों को ये लोग नहीं छोड़ रहे, फिर ये कहाँ जाएंगे? नहीं, जो भी है जो सामने आ जाएगा, जो चीजें हैं, अगर क्या है क्या नहीं वो तो वही बताएंगे ना। हाँ पहले जो है हाँ हाँ बिल्कुल वही सही बता बात। पाएंगे, एक्चुअल में जो रिपोर्ट करेंगे वो देखेंगे। चलो ठीक है जय साहब। उसी पे होगी जी। ठीक, ओके। फिरोजपुर झिरका वार्ड नंबर 1 में हम पहुंचे हैं और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि इधर जो है फिरोजपुर झिरका तिजारा रोड है, और ये जहां हम खड़े हैं ये कब्रगाह है। काफी पुराना ये कब्रिस्तान है, और यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने के लिए, जनाजा नमाज जो होती है उसके लिए चबूतरा, जो हरियाणा सरकार द्वारा राशि दी गई थी उसमें चबूतरा ये बनवा दिया गया था नगर पालिका की तरफ से। लेकिन बाद में यूं हुआ कि वार्ड नंबर 1 में जो भी पार्षद है वो यहाँ से टाइल वगैरह को लेकर जो है वो बेच देता है। बाकी ये ग्रामीण मेरे साथ हैं, तो इधर मैं दिखाना चाहूंगा ये कब्रगाह है, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। रही बात यह कि इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि एक चबूतरा बना हुआ था बहुत अच्छी तरीके से, टाइल इस पे, जैसे हम इस रास्ते से चल रहे हैं सेम ऐसी ही टाइलें इस चबूतरे पर भी जो है रखी गई थी या इनको बनवाया गया था। लेकिन अब इसकी आप हालत देख सकते हैं इस चबूतरे की, किस तरीके से एक पार्षद द्वारा, एक नुमाइंदा द्वारा यहाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक नुमाइंदे ने यहाँ जो आता है और जो है ग्रामीणों को भी धोखा देने के साथ साथ में जो कब्रिस्तानों की टाइल वगैरह जो ये पड़ी हुई है, कुछ ये देख लीजिए आप, ये पूरा ऐसा था जैसे हमने आपको रास्ता दिखाया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या काम करा कि यहाँ से जो कोई भी साधन अपना लेके या किसी भी ठेकेदार से मिली भगत कर ये टाइल वगैरह बेच दी गई। हालांकि अगर ग्रामीणों की बात करें, नगर पालिका से लेकर एसडीएम महोदया तक इन्होंने जो है शिकायत की है। लेकिन आइए करते हैं सीधा ग्रामीणों से बात, आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फारूक है सर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर वार्ड नंबर 1 का स्थायी निवासी हूँ, फिरोजपुर झिरका। जी सर जी। तो आज आप यहाँ कब्रिस्तानों में चबूतरे पर हम मौजूद हैं, तो क्या आपका मामला था, क्या है ये पूरा मामला? सर मामला ये है, ये चबूतरा लगभग 3 साल पहले ये बना था जी, और अच्छा बना हुआ था अपनी हालत में। नई इंटर टाइल इसमें टाइल लगी हुई है, इसमें हमने अंडरलाइन और लाइनें भी लगा रखी। हमें इसमें नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है उसकी हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, और मात्र 5-10 मिनट की वो नमाज होती है। और ये मस्जिद है सामने, इधर मस्जिद में से नमाज पढ़ने के जैसे हम बाद में निकलते हैं, आराम भी कर लेते हैं। तो यहाँ हुआ क्या सर, मैं नगर पालिका गया सर, मैंने जय साहब से बोला कि मन की जय साहब एक हमारा ये मीरा जी कब्रिस्तान का एक चबूतरा बना हुआ है, लगभग 150 बाई 150 का एरिया है वो, तो वो टाइल कहाँ गई? बोला कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है जी। संज्ञान में नहीं है? हाँ मुझे पता नहीं है, मैं नया जई आया हूँ जी, मैं पहले वाले जई से इसको मैं पूछता हूँ, जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो एक रोड बन रहा है जी हमारा तिजारा रोड से वाटर सप्लाई पंप तक इधर जी, उसके भी टाइल हमारे पार्षद साहब ने उनको पहले तो उनको बेचा जी, फिर इनको बेचा। तो हमने बड़ा है आपका पार्षद? हसन मोहम्मद है जी। अच्छा जी। वो क्यों बेच रहा है फिर इनको? भाई ये उसको ही पता क्यों बेच रहा है। पार्षद अकेला तो ये काम नहीं कर सकता। इसमें साजिश इसमें पाएगी सर, क्योंकि मैंने जब नगर पालिका जा के कई बार गुहार लगाई तो उन्होंने कोई सटीक जवाब मुझे नहीं दिया। फिर मैंने इसमें इसका सर सीएम विंडो लगाई जी, सीएम विंडो उसका 11 तारीख तक आई हुई है वहाँ। फिर मुझे 13 तारीख को नोटिस के माध्यम से नगर पालिका बुलाया गया था सर। तो मैंने जय साहब से बोला कि जय साहब बताइए सर, इसमें रिपोर्ट बनाओ, आप मौका देखो वहाँ चल के सर। बोला कि मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, आप क्यों शिकायत लगा रहे हो इसमें? मन की सर हमारे गांव की टाइल चोरी हुई है, हमारे मीरा जी की टाइल चोरी हुई है, हम शिकायत क्यों नहीं लगाएंगे? आपने कोई टेंडर लगाया उसका? अगर टेंडर लगाया तो आप मुझे दिखाओ उसको।
तो बोला कि भाई ठीक है, मैं इसको रिकवरी कराता हूँ, मैं देखता हूँ। मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए सर घूमते घूमते, अच्छा। आज तक कोई न्याय नहीं मिला। फिर मैंने सर इसकी RTI लगाई है जी, कि भाई ये कितना का टेंडर लगा हुआ है, किस माध्यम से ये बनाया गया था, कितनी इसकी पेमेंट हुई थी, उनका भी मुझे आज तक कोई सबूत नहीं मिला सर। मैंने DMC महोदय के लिए भी इसमें एक शिकायत दी है, और फिर मैंने SDM साहिबा के लिए भी इसमें एक शिकायत दी है। तो SDM साहिबा ने पूछा कि भाई मैं जांच करूंगी मामले की, अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अच्छा, तो फिर मैं आश्वासन दिया जी, और उन्होंने 9 तारीख लगाई है जी, यही 9 तारीख को मेरे पास एक नोटिस आया जी। मैंने नोटिस में साइन करा है, पार्षद साहब का भी साइन है, और जई साहब को भी बुलाया गया है। अब देखते हैं जी उसमें मैडम साहिबा क्या न्याय दिलाती है। फिर सर सुनो, इसमें चेयरमैन जो हमारा मनीष साहब, उससे भी हमारे जो पत्रकार हैं, क्या नाम है उस नरेश जी, उसने भी फोन किया था कि भाई उसकी बाइट भी ली है, मैंने इसकी न्यूज भी लगवाई सर 3 तारीख को। तो मनीष जैन साहब ने यूँ कहा कि हमने मीरा जी का कोई टेंडर नहीं लगाया जी, और हमने वाटर सप्लाई के लिए जो रास्ता जा रहा तिजारा रोड से, उसका हमने टेंडर लगाया हुआ, क्योंकि वो रोड खराब था। चलो रोड खराब था, रोड बनवाओ, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं अच्छा विकास हो हमारे गाँव में, लेकिन ये टाइलों को क्यों बेचा जा रहा है? भाई इनको बेचा है तो आप इसको जी नगर पालिका के लिए हैंड ओवर करो। मैंने सेक्रेटरी साहब से भी यही कहा है कि मन की सेक्रेटरी साहब, अगर उनको उठाया है तो उनको सरकार के फंड में उसको जमा किया जावे। भाई मैं सरकार के पक्ष में आया हूँ जी, मन की सरकार के पैसे को खुर्द बुर्द किया जा रहा है मन की जी। तो सर आश्वासन ही मिल रहा है, आज तक कोई न्याय नहीं मिला है जी। मेरी जो आपके करीब कितने रुपए की ये टाइलें होंगी? लगभग गांव के और इस दोनों टाइलों को जोड़ा जाए तकरीबन 15-16 लाख की टाइल बेची है। 15-16 लाख रुपए की? जी जी। तो आप डायरेक्ट यानी पार्षद पर आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल, उसी ने बेची, गाँव के बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, जहाँ लगा रखी है उनका मैंने आपके लिए भी डाला है जी सर। तो कहाँ लगाई जा रही है यहाँ से? ये लोगों ने खरीदी है जी, 10 रुपए टाइल में, 15 रुपए टाइल में, 6 रुपए टाइलों में। अच्छा। हाँ, इधर राजौली की तरफ एक 10 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मैं चलो दिखा देता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी सही जांच की जावे और इनको रिकवरी किया जावे और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जी, चोरी का। सीधी बात है सर। तो क्या नाम है आपका बुजुर्ग? सुभान खां है। अच्छा, सुभान खां। कौन सा गांव है? पहली वार्ड है, फिरोजपुर झिरका। हाँ। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ जो मीरा जी के जो नमाज पढ़ने का चबूतरा था कब्रिस्तानों में, ये टाइलें बेच दी गई, कहाँ तक सच है ये चीज? ये सच बिल्कुल बेचती जी है। एक आदमी इसमें टेंट वाले 7.5 रुपए की एक टेंट बेची है, और कितना की 7,000 की कितने की बाकी ट्रैक्टर में जमा, और जगह जगह वह बेची। हाँ, हमारे बेची, हाँ, गाय को तेरन को सबको बेची। हाँ, हम लोग कह रहे हैं बड़ी बनाई है यूँ, तो यार काई को बेचा यार, जब एक टेंडर छोड़ते जब तो ठीक रहती। अभी सारी बेचती नूर लगाने जरा जाको भी सबको परेशानी हो रही है भाई साहब। ये क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, सरकार से? क्या? अरे हम तो सरकार ये चाहे जो बेची, हाँ, तो भाई हजिया को टेंडर या बन के बढ़िया तरह बने यूँ, और कहा करे। और जाने बेची है वहाँ खिलाफ कोई कार्रवाई? अरे कार्रवाई होनी चाहिए कि जब यह टेंडर ना छूटे या को, तो भाई कहीं को बेची मानी है। नहीं, क्या मानते हो? मान के चलो कुछ लोग यहाँ तक गिर चुके हैं कि भाई कब्रिस्तानों की टाइलों को नहीं छोड़ रहे। हाँ, ना छोड़ना चाहिए, भाई बननी चाहिए है। और जो पैसा अगर जो महजत का पैसा, हाँ, तो हमारी यहाँ को मिलनी चाहिए महजत को। अरे जो 25-30 लाख कितने की बिकी है यहाँ की, तो हमको तो मिलना चाहिए वो पैसा महजत के लिए। सही बात। हम यार मोटो काम है, हम पे यूँ तो हम पे हर जोतता है, हम पे यूँ तो देतना है कैसे करना। अब हमने ये तो देख रहे कि बेडशीट कैसी फर्श बिछी पड़ी, अब तो देखे नहीं ये टाइल कैसी बिछी पड़िया, सारी बेच दी। अच्छा, जैसे रास्ते पे ही ऐसी यही ऐसी बिछी पड़िया सारे हूँ तक बिल्कुल बढ़िया बिछी पड़ी है। ठीक।